उत्तर भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ विभाग ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਡੋਪਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ? और देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश के मौसम की हम बात करते हैं तो लगातार मौसम में एक बदला हुआ मिजाज नजर आ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 26 जून तक राज्य भर में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। लेकिन इससे तरह अगर हम राज्य के ही मैदानी इलाकों की बात करते हैं तो यहाँ पर गर्मी का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है। पांवटा साहिब, जो बिल्कुल पंजाब और उत्तराखंड की बाउंड्री पर हिमाचल प्रदेश का इलाका लगता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा 40 डिग्री तक तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। शिमला में भी तापमान की बात करते हैं तो बीते कल 22 डिग्री तक अधिकतम तापमान गया, लेकिन उसके बाद दोपहर बाद बारिश हुई तो तापमान में एक बार फिर गिरावट देखने के लिए मिली। अगर हम आज की भी बात करते हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हुए, तो आप देखेंगे कि जो फिलहाल बादल छाए हुए हैं और आज भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट जारी किया गया है हल्की बारिश का। 26 जून तक इसी तरह रुक रुक कर बारिश होते रहने का पूर्वानुमान है। और अगर मैदानी इलाकों के साथ हम मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों की बात करते हैं तो यहाँ पर हल्की गर्मी जरूर है, लेकिन पहाड़ों पर लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। और इसी राहत को महसूस करने के लिए आफत से दूर होते हुए मैदानी इलाकों से बड़ी संख्या में जो तमाम सैलानी हैं वो हिमाचल प्रदेश का रुख भी कर रहे हैं। बात चाहे शिमला की हो, मनाली की हो, डलहौजी, चंबा, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर सैलानियों की भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। हालांकि कुछ इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो ओलावृष्टि होने की वजह से किसानी और बागवानी को एक बड़ा नुकसान जरूर झेलना पड़ा है, क्योंकि लगातार अलग अलग दिनों में हमने देखा कि ओलावृष्टि होती रही और इसकी वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। जी अंकुश, जैसे मौसम का मिजाज तो लगातार बदलता हुआ है हमें दिखाई दे रहा है, पर प्रशासन की ओर से प्रबंध कैसे किए गए? जैसे हम पिछले साल की बात कर ले तो लोगों को बहुत सारे लैंडस्लाइड्स और बाढ़ का सामना करना पड़ा था, जिसमें लोगों का जानी और माली नुकसान भी हुआ था। अगर ऐसी कोई स्थिति आगे आती है बारिश के चलते हुए, तो प्रशासन की ओर से कैसे प्रबंध किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर मानसून की हम बात करते हैं 2023, 2024 और 2025, ये वो 3 साल हैं जब हिमाचल प्रदेश को मानसून के दौरान बड़ा नुकसान हुआ है। इस साल जो 2026 का मानसून है, एल नीनो के असर के चलते इस बार राज्य में 10% तक कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। लेकिन बावजूद इसके बादल फटने, फ्लैश फ्लड, ये खतरे अभी भी हिमाचल प्रदेश में लगातार बने हुए हैं। राज्य सरकार की बात करें तो मुख्य सचिव के स्तर पर अलग अलग बैठकें होती रही हैं, और अगर क्योंकि बादल फटते हैं या फ्लैश फ्लड की घटनाएं होती हैं तो इसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जा सके, अर्ली वार्निंग किस तरह से हो, और इसके अलावा कैसे त्वरित राहत इन लोगों तक पहुंचे आपदा के दौरान, उसकी तैयारियां जो है वो राज्य सरकार की ओर से की गई है। लेकिन ये मानसून के दौरान ही देखने के लिए मिलेगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो हिमाचल प्रदेश में सब सही रह सकता है, लेकिन अगर फिर भी प्रकृति के आगे कुछ ऐसी मजबूरियां भी होती है कभी कभी राज्य सरकार की कि हाथ जो है वो बंध जाते हैं, लेकिन नुकसान को कम किया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारियां मुकम्मल की हुई है।